हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ट्रिक। इस वीडियो में बेसिकली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक ऐसी ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जिससे आप 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से याद कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहली चीज अब हम डिस्कस करेंगे वो है कि शेड्यूल्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बेसिकली शेड्यूल है क्या और कितने शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए जानते हैं। शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ सम एडिशनल डिटेल्स व्हिच आर नॉट गिवन इन द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल बेसिकली एक एडिशनल डिटेल्स हैं जो हमें आर्टिकल्स में नहीं दी जाती। तो बेसिकली यही आपके शेड्यूल्स हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। वन ऑफ द फर्स्ट मेंशन ऑफ द शेड्यूल वाज मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेयर इट इंक्लूड्स 10 शेड्यूल। जब पहला मेंशन इसका शेड्यूल्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था जिसमें बेसिकली 10 शेड्यूल थे। लेटर ऑन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तब इसमें 8 शेड्यूल थे। 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। तब फिर इन प्रेजेंट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इन शेड्यूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। इसमें नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट इज आल्सो इंक्लूड। इसमें टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट जो है वो भी इंक्लूड है। सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? द प्रोविजंस इन रिलेशन टू अलाउंस प्रिविलेजेस एनॉमलेंट ऑफ। इसमें सारे अलाउंस प्रिविलेजेस और एनॉमलेंट के बारे में बताया गया है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इन सभी मिनिस्टर्स के बारे में, इसमें मिनिस्टर्स को क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, अलाउंस मिलते हैं, वो सारा सेकंड शेड्यूल में हमें बताया गया है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है। ऐसे ही सारे जितने भी आप इस कॉलम में देख रहे हैं उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं और एनॉमलेंट मिलता है, वो सब सेकंड शेड्यूल में हमें बताया गया है। अब हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल में बेसिकली क्या है? इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन फॉर। ये सारे मिनिस्टर्स के लिए इसमें थर्ड शेड्यूल में हमें ऑथ और अफर्मेशन के बारे में बताया गया है इन सारे मिनिस्टर्स की। फॉर एग्जांपल यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, पार्लियामेंट इलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, ये सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी ऑथ और अफर्मेशन के बारे में थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। अगला शेड्यूल जो है हमारा वो है फोर्थ शेड्यूल। इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। इसमें हमें बताया गया है कि जो राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीट्स होंगी, ये फोर्थ शेड्यूल में हमें बताया गया है। अगला फिफ्थ शेड्यूल है हमारा। इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें हमें बताया गया है कि जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है और कंट्रोल कैसे करेंगे वो हमें बताया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। अगला जो हमारा शेड्यूल है वो है सिक्स्थ शेड्यूल। इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें हमें बताया गया है कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें हमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करनी है वो हमें सिक्स्थ शेड्यूल में बताया गया है। अगला जो हमारा सेवंथ शेड्यूल है, इसमें दिस शेड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। इसमें 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में बताया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आई होप आपको सेवंथ शेड्यूल तक समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। एथ शेड्यूल में हमें बताया गया है, इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया की हमें 8 शेड्यूल से पता चलता है इंडिया की जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं।
जिसमें आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। 22 टोटल लैंग्वेजेस हैं, ये हमें 8 शेड्यूल में बताया गया है। अगला जो 9th शेड्यूल है, इसमें इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील with land reform and abolition of a jamidari system. It also deals with the act and regulation of a parliamentary dealing with other matters. ये डील करता है जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और पार्लियामेंट जो डील करती है किसी भी मैटर पे, उसको ये 9th शेड्यूल में हमें बताया गया है। अगला जो हमारा 10th शेड्यूल है वो है इट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू disqualification of the member of a parliament and the state legislative on the ground of defection. ये 10th शेड्यूल में हमें बताया गया है कि जिसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेटर की ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में, तो वो हमें 10th शेड्यूल में बताया गया है। अगला जो है हमारा वो है 11th शेड्यूल। इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। इट हैज 29 मैटर्स। 11th शेड्यूल में हमें पंचायत के बारे में बताया गया है। इसके पंचायत के 29 मैटर्स भी 11th शेड्यूल में डिस्कस किए गए हैं। और जो हमारा लास्ट शेड्यूल है वो है हमारा 12th शेड्यूल। इट डील्स विद द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। इट हैज 18 मैटर्स। ये डील करता है 12th शेड्यूल, जो हमें बताता है कि पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक म्युनिसिपैलिटी की। उसमें 18 मैटर्स डिस्कस किए गए हैं 12th शेड्यूल में। तो आई होप आपको पूरे के पूरे 12th शेड्यूल अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो अब बारी है ट्रिक की, तो चलिए ट्रिक को ओपन करते हैं। तो जो हमारी ट्रिक है, तो आपको सिंपली ये सेंटेंस को रिमेंबर करना होगा। इस सेंटेंस का नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस सेंटेंस के हर एक लेटर के जैसे TEARSOFOLDPM, ये जो आप देख रहे हैं इन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंगली इनको डिजाइन किया गया है। तो चलिए, टी का मतलब है हमारा टेरिटरीज के बारे में, ये जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरीज के बारे में बताता है। ई का मतलब है हमारा एमोलुमेंट्स के बारे में, ओके। एंड ए का मतलब है हमारा एफर्मेशन और ऑथ्स के बारे में। आर का मतलब है हमारा राज्यसभा जो शेड्यूल 4th में है। एस का मतलब है शेड्यूल एरियाज जो शेड्यूल 5 में है। और ओ का मतलब है अदर शेड्यूल एरियाज जो हमारा शेड्यूल 6 में है। एफ का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे 3 लिस्ट हमें बताई गई है वो है हमारे शेड्यूल 7 में। ओ का मतलब है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो शेड्यूल 8 में हमें बताया गया है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एल का मतलब है लैंड, शेड्यूल 9 में हमें बताया गया है। डी का मतलब है डिफेक्शन जो हमें शेड्यूल 10 में बताया गया है। और पी का मतलब है पंचायत जो हमें शेड्यूल 11 में बताया गया है। और एम का मतलब है म्युनिसिपैलिटीज जो हमें शेड्यूल 12 में डिस्कस किया गया है। तो आप ये काफी आसानी से आप इसको इस सेंटेंस के हेल्प से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, इस सेंटेंस की हेल्प से आप इस सेंटेंस को नोट कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस ट्रिक से आपको कोई हेल्प मिले शेड्यूल्स को याद करने के लिए, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको मदद मिली इन शेड्यूल्स को याद करने के लिए इस ट्रिक से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।